नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है और इसी के अंतर्गत तालाबों, नदियों और नम यानी आर्द्र भूमियों का अध्ययन भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद को पहचानिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बोल्सोन, बोल्सोन इसमें आपका विषम है, जबकि डेल्टा, चाप झील और विसर्पण इनका संबंध आपका मैदानी भागों से होता है और बोल्सोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है, इसलिए इसमें आपका विषम बोल्सोन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सुंदरवन नेशनल पार्क को, जिसे सन 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और इसी सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1985 में शामिल किया गया था, जबकि नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को वर्ष 1988 में इसमें सम्मिलित किया गया था और विश्व धरोहर की सूची में वर्तमान में भारत के 7 प्राकृतिक स्थल और 29 सांस्कृतिक स्थल और इसी के साथ एक मिश्रित स्थल भी शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस को जोड़ता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीनगर और लेह को, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच आपकी कुल्लू घाटी स्थित है और कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपाधि दी गई है और यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास नदी के सहारे फैली हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सिपकिली दर्रा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह दर्रा भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है और भारत में यह सतलुज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को आपस में जोड़ता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी केरल एवं तमिलनाडु के द्वारा, यानी पालघाट के द्वारा केरल एवं तमिलनाडु राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अरावली, पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वत भाग में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों इसमें आपका पुलकिट झील यानी इसका संबंध आपका तमिलनाडु राज्य से है, जबकि चिल्का झील इसका संबंध आपका उड़ीसा से है। नंबर 3 पर आपका वूलर झील, इसका संबंध आपका कश्मीर से है और लास्ट में बचता आपका सांबर झील, इसका संबंध आपका राजस्थान से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी माउंट एवरेस्ट को, हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी को
नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर थी। इसे 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मापा गया था, जबकि अब इसकी नई ऊंचाई 8,848 से बढ़कर 8,848.86 मीटर हो गई है। 2015 के भूकंप के बाद वास्तविक ऊंचाई में बदलाव होने के कारण नेपाल ने शिखर की ऊंचाई को मापने का फैसला लिया गया था। इसी के आधार पर अब नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत, जिसकी ऊंचाई अब 8,848.86 मीटर हो गई है, यानी 8.6 की बढ़ोतरी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नमचा बरुआ। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरुआ है, जो कि आपकी अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 7,756 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडविन ऑस्टिन निम्न में से क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी शिखर। गोडविन ऑस्टिन निम्न में से आपका शिखर है। यह भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर यानी 28,251 फीट है। यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह आपकी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अरावली, जो कि आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। अन्यथा कराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश, जो कि आपके हिमालय श्रृंखला पर्वत के अंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अरावली। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जबकि रॉकी, हिमाचल और एडीज पर्वत श्रृंखला आपकी मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय और किस के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी शिवालिक को। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून या फिर द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी हिमाद्री, जो कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी कुमाऊं हिमालय। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और यह उत्तराखंड क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि इस क्षेत्र के प्रमुख शिखर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागतिब्बा और महाभारत पर्वतमाला किस में शामिल है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी निम्न हिमालय। नागतिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं निम्न हिमालय में शामिल है और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट है, यानी 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई स्थित है और इसका क्षेत्र शिवालिक दक्षिण हिमालय भाग और उत्तरी हिमालय भाग के अंतर्गत आता है। यह पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम तक फैला हुआ है। हमारा निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है और पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिम सीमा से पश्चिमी तट के समांतर फैला हुआ है और यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यानी 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 वर्गों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जो कि आपका ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक है, जबकि मध्य सह्याद्री ये आपका मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच तक स्थित है और दक्षिण सह्याद्री आपका पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है, यह कथन आपका सही है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।